दोस्तों मेरी जानिब से आपको और आप दुनिया के सब मज़दूरों का आलमी दिन लेबर डे बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे तमाम मुसलमान दोस्तों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रोज़ा रखना भी एक तरह की इबादत भी है और मशक्क़त भी है, रियाज़त भी है। लेकिन लेबर डे इस लिहाज से बड़ा अहम है कि आज दुनिया भर में जितने मज़दूर मेरे जैसे और आप जैसे 8 घंटे अगर काम करते हैं तो ये शिकागो के उन शहीदों के लिए है जिन्होंने इस कैंपेन को चलाया और आज पूरी दुनिया में 8 घंटे की आपको नौकरी करना पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं उन दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे एक अजीज़ हैं जिनकी सालगिरह हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनकी सालगिरह भी है। और लेबर डे आपको पता है कि लेबर पेन के बगैर बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। उन माओं को सलाम जिन्होंने लेबर इस पेन को भुगता है और अपने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया, अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाया है। मैं आज जिस टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है इमिग्रेंट लेबर। इमिग्रेंट लेबर ख़ास तौर पर वो तबका जो औरतें या लड़कियाँ शादी करके ब्याह करके जिनको लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर में या फर्स्ट वर्ल्ड में या डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोप है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, या इस तरफ लेकर आते हैं। इनमें जो सबसे पीछे बड़ी जो मोटिवेशन है, एक तो बाज़ औक़ात कुछ वो ख़ानदान जो पहली जनरेशन आज से 40-50 साल पहले इन मुल्कों में आबाद हुई, आबाद होने के बाद जब उनकी जनरेशन पैदा हुई तो चूँकि वो अपने पिछले रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते थे तो उन्होंने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उन्होंने वहाँ शादियाँ की और ख़ानदानों को रखा। दूसरी एक इकोनॉमिक वजह भी हो सकती है जिसमें लोग अपने जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो अपने बेटे या बेटियों की शादियाँ इसलिए भी करते हैं कि जी उनका ख़ानदान या किसी वजह से कोई इकोनॉमिक रिलीफ उन लोगों को मिले। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त नज़र आता है बीइंग पासबान होते हुए कलीसिया का, मुझे भी बड़े लोग कहते हैं कि जी वारिस साहब हमारी बेटी के लिए, हमारे बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूंढें। सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्रॉस कल्चरल मैरिजेस का। और जो लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पर भी जब वो शादियाँ करना चाहते हैं तो वो रहते और इन्जॉय तो लाइफ जो है कल्चर की वो यहाँ करते हैं, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो अपने घरों के अंदर, बहुओं के अंदर या आने वाले दामादों के अंदर वही ढूंढना चाहते हैं जो वहाँ रहते हुए कल्चर है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और इसका रिज़ल्ट ये निकला है कि बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स और इस तरह की बहुत सारी समाजी तौर पर ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिनसे ख़ानदान टूट जाते हैं। एक फेमस फ्रेज़ है कि देयर इज़ अ पेमेंट बिहाइंड एवरी प्लेजर। इस पेमेंट के साथ साथ पेन भी पीछे शामिल होती है। जो आप प्लेजर हासिल करना चाहते हैं किसी ना किसी ने या आपने खुद ने उसकी कीमत ज़रूर पे की होती है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए कि हम विदाउट पेन और पेमेंट प्लेजर तो हासिल करना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त है, जो मेरे जहन में आया है वो ये है कि जो लड़कियां ख़ास तौर पर, चूँकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो लड़कियां या ख़वातीन वुमेंस होती हैं उनको मोस्ट वल्नरेबल समझा जाता है। सो वो लड़कियां जिनको लोग ख़ानदान ब्याह कर लाते हैं वहाँ से, पहली बात तो ये है जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है, एक तो जो लोग लेकर आते हैं, पहली बात तो वो उनके लड़के इस काबिल नहीं होते कि वो वहाँ की वेल एजुकेटेड, खूबसूरत और खूबसीरत बोथ लड़कियों को जब वो लेकर आएँ तो वो उनको ट्रीट कैसे करना है। रिज़ल्ट ये होता है कि ये उन पर अपनी जो अबतरी है, जो अपनी जो कहना चाहिए कि उनकी जो माइंड सेट है यहाँ पर रहने वाले का जो सुपरमेसी है कि जी हम आपको गरीब मुल्क से, गरीब ख़ानदान से, गरीब इलाके से जनाब हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, अब हमारी मर्ज़ी है हम आपके साथ जैसा मर्ज़ी सलूक करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो देखने में आया है हमारे इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के अंदर। अच्छा, ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। सिर्फ लड़कियां लाने वाले नहीं बल्कि लड़के लाने वाले भी ऐसे ही करते हैं कि जी आप वहाँ सड़ जाते, आपको वहाँ कोई पूछता नहीं था और हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। मेरे अजीज़ों, मेरा छोटा सा पैगाम सिर्फ आज लेबर डे पर और उन सारे दोस्तों को जिनकी आज सालगिरह हैं, आज वो मज़दूरों के नाम जो है वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है कि मज़दूर की जो मज़दूरी है वो उसको देनी चाहिए, लेकिन खुदा खुद एक मज़दूर है, खुदा काम करता है। यीशु मसीह ने कहा था जी कि मैं काम करता हूँ, मेरा बाप भी काम करता है, मैं अपने बाप को जो काम करते हुए देखता हूँ वो मैं करता हूँ। तो जो वर्क थियोलॉजी है वो ये है कि हमें काम दिन ही दिन को करना चाहिए, लाइट में रहकर करने चाहिए। खुदा का कलाम हमें ये फरमाता है, पौलुस रसूल लिखते हैं कि ये बात याद रखो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफ़ायदा नहीं है।
सो मैं आज के इस छोटे से पैगाम के तवज्जो से आपके जहनों में ये बात डालना चाहता हूँ कि जब आप क्रॉस कल्चरल मैरिजेस करते हैं तो आप खूबसूरत या खूबसीरत लड़कियाँ या लड़के वेल एजुकेटेड मेहनती ढूंढें सही, लेकिन उनको रिस्पेक्ट, उनको इज़्ज़त और उनको वो मकाम ज़रूर दें जो आप ख़ुद अपने लिए चाहते हैं। उनको ग़ुलाम बनाकर, उनको ज़हनी, मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली टॉर्चर करके, उनको आज के दौर में मॉडर्न स्लेव बनाकर ना लाएं एट द एक्सपेंस ऑफ देयर फ्रीडम, ताकि वो आपके साथ जब वो ज़मीन पर या इन मुल्कों में जब आएँ तो वो आपके साथ मिलकर इस बरकत को एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया।